आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं।
इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है, उस पर कार्रवाई होके रहेगी। उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। अगर मैं भी बोलने जाऊंगा हर घोटाले की वर्णन, तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, याद है ना? आपको याद है कि भूल गए हो? 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला, 500 करोड़ रुपए का चावल कस्टम मिलिंग घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का कोरोना के सेस का घोटाला। छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया है। हमारे देश का गरीब गरीबी हटाओ के नारे सुन सुनकर सामाजिक न्याय की थोथी बातें सुन सुनकर थक चुका था। और इस वायदे के नाम पर कांग्रेस द्वारा साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी देश के गरीबों का भावनात्मक शोषण करते रहे। हर गरीब सोचता था कि कम से कम मेरा बच्चा तो गरीब नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस के झूठे वायदों ने हमेशा उसे और उसके बच्चों को गरीब बना करके ही रखा। इसलिए भारत का गरीब आत्मविश्वास खो रहा था, निराशा के ढेर में दबा जा रहा था। कांग्रेस का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए और धन्ना सेठों के लिए है। गरीब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट है। इसलिए कांग्रेस गरीब की कभी कद्र नहीं करती। उसे गरीब का दुख दर्द कभी समझ नहीं आता। और इसलिए जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही, वो गरीबों के हक का पैसा लूटकर खाती रही, अपने नेताओं की तिजोरी में भरती रही। मेरे भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार में आने के बाद आपके इस बेटे ने गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया।
हमने अपने गरीब भाई बहनों में ये विश्वास पैदा किया कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है। वो जो गरीबी में जिंदगी जिए हैं, उनके बच्चों के नसीब में वो गरीबी नहीं रहनी चाहिए। हमने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई कि हर गरीब अपनी गरीबी का, उस गरीबी को खात्मा करने का, उस गरीबी को पराजित करने का सबसे बड़ा सिपाही बन करके मोदी का साथी बन गया। भाजपा सरकार ने बहुत धैर्य से काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया। मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही जाति है, और मोदी का ये बार बार कहना कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है, ये मोदी उसका सेवक है, मोदी उसका भाई है, मोदी उसका बेटा है। भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई, उससे आज देश में गरीबी कम हो रही है। हमारे सेवा काल में सिर्फ 5 साल में ही 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जो गरीबी से बाहर निकले हैं, वो आज मोदी को कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीबों की ये एकजुटता, आज गरीब एकजुट हो रहा है, गरीब नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और गरीब तय करके बैठा है कि वो अपने संतानों के पास गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और इसलिए गरीबी की लड़ाई में, गरीबी को परास्त करने के लिए आज गरीब एकजुट हो रहा है। गरीब एक जाति के रूप में साथ आकर के, कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है। लेकिन ये जो गरीबों की एकता है ना, गरीब ने जब अपनी एक ही जाति मान ली है गरीब, तो ये राजनीतिक दलों के पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि गरीब की एक ही जाति अगर इकट्ठी हो गई, अगर एक ताकत बन गई, तो ये आज तक झूठ चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसे राजनीतिक दलों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने नए खोल खेले हैं। अब गरीब को भी बांटना, गरीब की एकता को तोड़ना, गरीब के सपनों को विक्षिप्त कर देना, गरीब को ही आपस में लड़ा लेना, एक नया खेल शुरू किया है। इसलिए राजनीतिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, नई नई भाषाएं बोल रहे हैं, जातिवाद का जहर वहां घोल रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको इन सभी राजनीतिक दलों से आगाह कर रहा हूं, हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है। हम गरीबों की एकता को मजबूत करना है, हमें मिलकर गरीबी को परास्त करना है। मेरे परिवारजनों, आत्मविश्वास से भरे हुए गरीब से, स्वाभिमान से भरे हुए गरीब से कांग्रेस नफरत करती है। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि गरीब हाथ फैलाए, उसके सामने खड़ा रहे, इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहती है। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार
गरीब के लिए जो भी काम शुरू करती है, यहां की कांग्रेस सरकार उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। आप देखिए, पूरे देश में गरीबों के लिए पीएम आवास योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। इन घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल से ठान के बैठी है कि मोदी को गरीबों के घर वो नहीं बनाने देंगी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आपने पिछले 5 साल से कांग्रेस का अन्याय झेला है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को झेला है, कांग्रेस के भाई भतीजावाद को झेला है, अब मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों, मुझ पे भरोसा करो। अब सिर्फ 30 दिन बाकी है, सिर्फ 30 दिन बाकी है, फिर आपको ये मुसीबत से मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और भाजपा की सरकार बननी तय हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, भाजपा सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को तेजी से पक्के घर मिलेंगे। गरीब को शौचालय देने का काम हो, हमारी गरीब को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो, भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे हर काम में तेजी ला जाएगी। और ये छत्तीसगढ़ की हमारी बहनों बेटियों को मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच से ही निकल आज यहां पहुंचा हूं। गरीबी की चिंता, गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं दोस्तों। ये मेरी चिंता है। जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे। कोई भी मां खुद पेट बांधकर सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी पिता मजदूरी करनी पड़े तो करेगा, रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते, और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है। कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा, और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया, ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया। इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है, आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी, लेकिन उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहाँ से खबर आई, फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है, इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। जो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोगों के संबंध है, और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है।
मेरा सीधा आरोप सर, है ये और उसके कारण से हमको बदनाम कर रहे हैं। एक अनजान व्यक्ति 508 करोड़ का आरोप, हाँ, वही मतलब आरोप केंद्रीय जांच एजेंसियों पे आपने भी लगा दिया कि संदूकों के माध्यम से आ रहा है जो पैसा, कहीं उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगाया आपने। तो ये जो चीजें हैं, आप बघेल साहब इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या केंद्रीय जांच एजेंसी मैं तो ये कह रहा हूँ, चुनाव हो रहा है? आपने आखिरी लाइन ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जब साधारण आदमी की गाड़ी की जांच हो रही है, साधारण आदमी के जांच के दायरे में ला रहे हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। पिछले चुनावों में आपने देखा कि एम्बुलेंस रायपुर से कवर्धा को जाती थी, बड़े शहर से छोटे शहर की ओर, जबकि होता यह है कि एम्बुलेंस गांव से, कस्बा से, छोटे शहर से राजधानी को आती है। और यहाँ हमने सबने देखा है कि रायपुर राजधानी से कवर्धा जाती है। तो इनका तो मतलब एम्बुलेंस जैसी जिसमें लोगों की जान बचाई जाती है, उसे जब सारे वाहन उसको रास्ता देते हैं, उसका तक के दुरुपयोग किए हैं। तो उस बक्से में सेंट्रल एजेंसी जब सीआरपीएफ आ रही है, तो वो अपना संसाधन क्यों नहीं भेज सकते? आप तो अब जांच तो करने के लिए मांग की हमने। डिफॉर्मेशन का केस शूट करेंगे? अरे कहाँ होगा भाई, सब चुनाव में आपका नाम ईडी ने सामने रख दिया, क्या कारण मानते हैं? इसका मतलब ही है कि आनंद फानन में आप नाम रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ है, और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कल शाम को ईडी का आरोप लगाती है और आज सुबह स्मृति ईरानी जी पीसी लेती है और कहती है कि हवाला ऑपरेटर के थ्रू इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस। वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो खुलेआम करती है, कोई शर्म आया नहीं है। आप जिन पे All right, so while Prime Minister Narendra Modi is in that address raising those scathing allegations when it comes to the Mahadev betting app scam, questioning Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, here he is also holding a news briefing where he is silent on the charges that have been leveled against him by the BJP on the Mahadev scam app. Remember, there are allegations that Bhupesh Baghel had accepted 508 crore rupees, and that is the very turning point in the political circles, where ED has drawn a poll link to the Mahadev app scam. The BJP raising this in full force, where they are asking if this money and the staggering amount was also used for polls. And while you see the all-out political furor and the reactions that are coming in, where the BJP has levelled these allegations and questioning Bhupesh Baghel over the Mahadev app scam, Republic once again shows you another part of the expose as conducted through this investigation over 9 days. This part of the investigation that will now tell you it was not just the police that was in connivance with the accused, it was not just the political link of the scam, but also the very fact that Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, was well aware of this scam, and also something that is being that is coming in from our sources from the ED. But take a look at this next part of the expose that gives you further on the same. Betting app scam that started in 2021 in Congress ruled Chhattisgarh. Possibility of political links in the scam cannot be ruled out.
When Republic investigative team tried to dig in, the first investigator of the scam said that Chief Minister Bhupesh Baghel knew about the scam. सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स पे करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। The key political link in this scam seems to be Vinod Verma. Chhattisgarh CM's political advisor, IPS officer says he could have benefited in some way. सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था, ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, जिससे कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। Baghel's right-hand man Vinod Verma was questioned by agencies in connection with the scam. No evidence as of now. But multiple players of the scam have said that Saurabh Chandrakar has a lot of political clout. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा जाहिर है। चला रहे हैं ये जो रेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। Though there is no evidence of the political involvement so far, agencies are already investigating the political link to the scam. But those who know the case inside out believe that the scam of this proportion couldn't have gone unnoticed at political level. Special investigative report by Republic TV. And in the next part of the investigation, we tried to find out if the money that was routed as a payment was also used to fund the election campaign. Take a look at this next report. A scam running to the tune of over 400 crore rupees. And in the heat of election campaign, some sensational allegations have been made that proceeds of crime were used for political funding. काम के लिए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को सबका हाथ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीसगढ़ में चुनाव ना सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI, चलो खोल दी ना, पड़ी मार दो, इसको इतना देता था उसको इतना देता था, कहीं कहीं जुगाड़ होगा। The accused in the scam has also claimed that cash was ferried in air ambulances to fund election. देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते। हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए अभी नहीं, पहले किए हैं। 2022 में किया था। 2022 में उन्होंने किया था, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है, पैसे के थ्रू हुआ है। Though the money trail is yet to be established and hawala transactions are under scanner, the claims made by the key players are certainly explosive. Were proceeds of crime used for election campaign? Did betting scam accused send cash to the political parties? Special investigative report by Republic TV. भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के काम के लिए भी 15 गुना ज्यादा बजट मिलता है। रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर हो, रायपुर धनबाद आर्थिक कॉरिडोर हो, इससे यहां के औद्योगिक विकास में नई तेजी आने वाली है। साथियों, आज पूरे देश में किसानों और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप जो भी दाम Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year.
with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. It was 5:30 on the morning of 7th of October when the terrorists of Hamas barged into a kibbutz that is 2.1 kilometers from the border. This is kibbutz Nir Ozi, and as we walk inside the kibbutz Nir Ozi, there are the pictures of the drastic horror that the terrorists of Hamas have unleashed here at the ground zero. They have also put the gasoline so as to ensure that all people are burned. More than 100 people were killed by the terrorists of Hamas and 80 have been abducted from this kibbutz. As we report from the ground zero, the loud bangs can be heard in the background. These are the artillery fires that are being done on the targets of Hamas and Hamas terror cadres that are roughly a mile from here. Israel Defense Forces are technically moving inside. The three teams that entered and now split into close to a dozen locations. That clearly shows that how this operation is planned and is being executed. The missile attacks can also be carried out at the targets of Hamas. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. On to news in brief. As per preliminary reports, over 200 casualties have been confirmed and dozens more injured as rescuers searched mountain villages in the quake that occurred late on Friday. Prime Minister Dehel directs for immediate rescue and relief. Air quality across Delhi continues to be in the severe category as per the Central Pollution Control Board. AQI in Anand Vihar area stands at 448, in Jahangir Puri at 421, in Dwarka Sector 8 at 435 and around IGI T3 at 421. Agriculture Department officials in Moga district of Punjab said that 321 farmers in the district have indulged in stubble burning and they have gone to the fields of 205 farmers and imposed a fine against them. शासन और खेतीबाड़ी विभाग से टीमें बनाई गई हैं और टीमें विजिट करती हैं। आज तक 205 जो घटनाएं वो विजिट की गई हैं
और उसके खिलाफ जो जुर्माने की या कानूनी कार्रवाई है वो आरंभी जा चुकी है। Supreme Court of India on Friday asked Rajya Sabha MP and Aam Aadmi Party leader Raghav Chadha to tender an unconditional apology to Rajya Sabha chairperson and India's Vice President Jagdeep Dhankar, following which Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha took to X and said that he had sought an early meeting with Rajya Sabha chairperson Jagdeep Dhankar in connection with his suspension. Aam Aadmi Party legislator Chetar Vasava faced an FIR after he allegedly threatened some forest department officials and fired one round in the air with a pistol at his residence in Gujarat's Narmada district, while his wife and 2 others were arrested in the case. Ahead of the Chhattisgarh Assembly polls, Prime Minister Modi is slated to address a public gathering in Durg. As many as 1276 polling stations have been prepared for the Mizoram Assembly elections, which is scheduled to take place on the 7th of November, and the counting of votes will be done on the 3rd of December. Prime Minister Modi in Chhattisgarh as he once again raises the Mahadev betting scam, posing questions to the Chhattisgarh Chief Minister. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass-comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है। इस धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में आ रही, शायद आप सुन भी पा रहे हो। आज का दिन बहुत अहम है आईडीएफ के लिए, क्योंकि गाजा पट्टी का वो इलाका जहां पर हमास के आतंकवादी रह रहे थे, उनमें बहुत सारे जो ठिकाने थे लॉन्चिंग पैड से, उनको तबाह किया गया है। आज भी एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है आईडीएफ फोर्सेज और गाजा के अंदर दाखिल होकर आज भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। तेल अवीव में अमेरिकन अधिकारी पहुंचे और कुछ जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो एक संयुक्त ऑपरेशन आज रात को करने जा रहे हैं गाजा के इलाके में।
वक्त हम किशोर फिल्म में है, तस्वीरें आपको डरा देंगी, झकझोर देंगी। सुबह 6:30 बजे का वक्त था और यहाँ पर आतंकवादी अचानक पहुँचते हैं। करीब उनकी तादाद 180 रहती है। घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इतनी ब्रुटैलिटी शायद ही कभी इतिहास में किसी ने देखी होगी। बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा किचन का एरिया है जिसे जलाकर राख कर दिया गया। हमास के आतंकवादियों ने यहाँ पर ब्रुटैलिटी दिखाई है और इतनी बड़े पैमाने पर नरसंहार किया कि हम उसकी विवेचना नहीं कर सकते। Prime Minister Modi and British Prime Minister Rishi Sunak on a phone call discussed the situation in West Asia, particularly the conflict between Israel and Hamas. They expressed concern about terrorism, the deteriorating security situation and the loss of civilian lives. Israeli military said that one of its aircrafts had hit an ambulance that soldiers assessed was being used by a Hamas unit in Gaza. Time now for a short commercial break. On the other side, we get you details as Israel expands ground operations in Gaza. Hezbollah threatens Israel of a bigger war, saying all options are open. It was 5:30 on the morning of 7th of October when the terrorists of Hamas barged into a kibbutz that is 2.1 kilometers from the border. This is kibbutz Nir Ozi, and as we walk inside the kibbutz Nir Ozi, there are the pictures of the drastic horror that the terrorists of Hamas have unleashed here at the ground zero. They have also put the gasoline so as to ensure that all people are burned. More than 100 people were killed by the terrorists of Hamas and 80 have been abducted from this kibbutz. गाजा के बहुत करीब है, करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ गाजा है। ये एशकॉल सेटलमेंट का एरिया है। यहाँ पर टैंक्स तैनात किए गए। रात भर यहाँ पे शेलिंग होती रही। ये वो इलाका है जो सबसे करीब था जब आतंकवादी 7 अक्टूबर को घुसे यहाँ पर। ये बेतरतीब तस्वीरें बताती है कि आखिर किस तरह से आतंकवादियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। आर्मी की बीएमपी जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार सैनिकों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं रुकना है।
फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है। धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में आ रही, शायद आप सुन भी पा रहे हो। आज का दिन बहुत अहम है आईडीएफ के लिए, क्योंकि गाजा पट्टी का वो इलाका जहां पर हमास के आतंकवादी रह रहे थे, उनमें बहुत सारे जो ठिकाने थे, लॉन्चिंग पैड से, उनको तबाह किया गया है। आज भी एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है आईडीएफ फोर्सेज और गाजा के अंदर दाखिल होकर आज भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। तेल अवीव में अमेरिकन अधिकारी पहुंचे और कुछ जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो एक संयुक्त ऑपरेशन आज रात को करने जा रहे हैं गाजा के इलाके में। Hamas-run Health Ministry in Palestine confirmed that 20 people were killed and dozens were injured in an attack targeting a school in northern Gaza. Canadian Prime Minister Justin Trudeau called for a humanitarian pause in Gaza and vowed not to stop until all Canadians are brought out safely. It was 5:30 on the morning of 7th of October when the terrorists of Hamas barged into a kibbutz that is 2.1 kilometers from the border. This is kibbutz Nir Ozi, and as we walk inside the kibbutz Nir Ozi, there are the pictures of the drastic horror that the terrorists of Hamas have unleashed here at the ground zero. They have also put the gasoline so as to ensure that all people are burned. More than 100 people were killed by the terrorists of Hamas and 80 have been abducted from this kibbutz. As we report from the ground zero, the loud bangs can be heard in the background. These are the artillery fires that are being done on the targets of Hamas and Hamas terror cadres that are roughly a mile from here. Israel Defense Forces are technically moving inside. The three teams that entered and now split into close to a dozen locations. That clearly shows that how this operation is planned and is being executed. The missile attacks can also be carried out at the targets of Hamas. Multi-crore betting scam hits the Congress as Republic sting operation becomes biggest political talking point.
तो ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं। और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं। In Durg, Prime Minister raises Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on Dubai connection. Use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in stern attack, says illegal betting operators funded election expenses of the Congress. ये लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही हैं स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent on 508 crore rupees charge, Bhupesh Baghel now tries to question investigating agencies. Facing the heat, Congress on the back foot now alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 130 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. And in our top story, a day after Republic unearthed the role that Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel could have in patronizing the Mahadev betting app, and an alleged link was found to the multi-crore Mahadev betting scam. Republic's exposé, four-part investigation and exposé has now triggered the biggest political talking point. In Durg on the campaign trail, the Prime Minister launched a scathing attack on the Congress party, asking why is the Congress rattled over its Dubai connection. Listen in. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं?
कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। Republic's four-part investigation into the Mahadev betting app controversy and scam has rocked the political landscape of the country, inviting reactions from all over. The Congress is denying all the allegations, which it just did a short while back in a press conference, crying vendetta and conspiracy as well. The BJP on its part has now alleged and asked questions about whether Hawala operators were used by the promoters of Mahadev betting app to fund the Congress's election campaigns. Listen in. What is extremely shocking is the belief that the investigation agencies are in receipt and possession of a recorded voice message from one Shubham Soni instructing Mr. Asim Das to specifically and urgently go to Raipur to supply funds to Baghel for the elections of Chhattisgarh. Shubham Soni, in his written admission, has stated that till now, over 500 crores has been given in bribes for political protection by the illegal betting racket, namely the Mahadev online book promoters in Chhattisgarh. However, this is not, I believe, the only evidence available. There have been other arrests as well. One of Chandrabhushan Verma, who has admitted to being a bridge between Mahadev promoters and the Chhattisgarh political executives to ensure protection from Chhattisgarh police. Upon arrest, Chandrabhushan Verma has admitted to have handled 65 crore
rupees of bribe amounts. If your sting operation and investigative report is true, then it would be very damning on the Chhattisgarh government in terms of protecting something which was an illegal operation. What has been reported in the media is that this betting scam appears to have been in hundreds of crores a day, which is a very large sum of money. It was obviously not compliant to the rules or the laws. And if, as your channel is reporting, that people on camera have been talking about payoffs and also perhaps accepting amounts, then it's even more worrisome that this was happening with no action from the law enforcement agencies or the police in the state. And that then would raise a question that if the law enforcement or police agencies in Chhattisgarh were either unaware or were looking the other way, then it speaks volumes about the governance level in the state, about the political leadership in the state. And therefore, one would need to now see what is the priority of the government there or the people in power there. Is it to see that law reaches its logical end and whoever are guilty of breaking the law, due action happens against them? Or will there be an attempt to protect? Absolutely. Sir, we've also exposed a very crucial point over here that a lot of money that was moved around in this scam was also being used to fund these polls, these inching polls in the state. If your allegation is correct that the funds being moved around through an illegal operation were actually being used to fund the electioneering process, then that would raise questions about the sanctity of the process and the use of illegal funds towards manipulating the electoral process. And that is hitting out at the root of democracy. And certainly, any responsible political person or party is committed to the electoral process being in its purest form, in the correct manner as envisaged under various laws, and certainly it cannot be in the manner in which, if you are indicating, it has happened. Now that's worrisome also because today it could be a betting scam, tomorrow it could be related to funds coming from anti-national sources, on a third day it could be coming from those who are doing subversive activities within India. So therefore this line cannot be extended in any way. This line has to be stopped where it is. ये स्टिंग उसी बात की पुष्टि करता है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं पहले से भ्रष्टाचार के। लेकिन ऐसा दिमाग लगा के ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 508 करोड़ रुपए एक ऐप के खेल में, गेमिंग ऐप के खेल में, मेरा तो माथा चकरा गया सुन के। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे गुनाहगार, जो ऐसे गुनाह करने वाले लोग हैं, वो बच नहीं पाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता भी देखेगी कि अब समझ में आएगा कि जो बीजेपी की सड़कें बनवाई हुई थी टूट रही, क्यों मरम्मत क्यों नहीं हो रहा है, ये जो पूरी छत्तीसगढ़ की बदहाली क्यों है, अस्पताल क्यों बदहाल हैं, लोग क्यों ऐसे बेरोजगार हैं। तो इसका कारण ये है कि सरकार तो लगी है लूट करने में। और मुझे तो इसमें एक और शंका आ रही है, देखना पड़ेगा कि वो पैसे आए कैसे। कहीं जो मुझे दिखने में लग रहा है कि इन पैसों को गेम में घुमा करके व्हाइट करने की भी कोशिश हो सकती है। And silent on the 508 crore rupees charge, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel is now questioning the investigating agencies, instead calling the allegations baseless. Baghel has now asked why have no arrests been made as yet. ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था,
जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था। दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ, वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी भी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो? बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है। आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने, ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना। वहाँ से खबर आई, फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है इसका मतलब आपके संबंध हैं। Meanwhile, his party, the Congress, though on the back foot, has come back with its old vendetta narrative. In a press conference a short while back, the Congress now alleges a political witch hunt by the BJP against Chief Minister Baghel. Listen in. 72 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे प्रदेश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। अब मैं उसकी सूची नहीं दूंगा आपको, लेकिन जो टोटल है, जो सामूहिक रूप से है, 191 लैपटॉप, 850 मोबाइल फ़ोन, 200 से ज़्यादा ATM कार्ड्स, 1.5 करोड़ रुपये, और उसके अलावा बहुत सारे अंचल एसेट्स, कैश, 16 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स के रुपये, इत्यादि इत्यादि। ये सब पहले गात ख़त्म हो गई, तहकीकात हो गई, जब्त हो गए, कानूनी कार्रवाई हो गई। उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ पुलिस अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिकार क्षेत्र रखती है, जुरिस्डिक्शन होता है? क्या वो दुबई जाने देगी केंद्र सरकार उनको? अगर दुबई जाने देती है केंद्र सरकार, तो छत्तीसगढ़ सरकार वहां भी जाने को तैयार है। क्या वो लेटर्स रेगुलेटरी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एक्सट्रेडिशन की बात कर सकते हैं? तो 1.5 साल में जब ये सब कर लिया, उसके बाद 6-8 महीने से ईडी ने शुरू कर दिया ये सब। उसको भी हो गए 6 महीने से ज्यादा। लेकिन प्रसंग तो अभी रुकना है, वो प्रसंग आएगा जब चुनाव चल रहे होंगे। तब जब चुनाव चल रहे हैं तो आपको बताया जाता है एक और बहुत ही बखूबी एक कहानी, कि हमने पकड़ा है ऐसे लोगों को जो वहां से रुपया लेके अभी चुनाव के वक्त चुनावी माहौल में रुपया देने आ रहे हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी कस्टम्स के जो बॉर्डर्स हैं और भारत की जो सीमाएं हैं, उसको छत्तीसगढ़ पुलिस करती है? कैसे हुआ ये? क्यों हुआ ये? कब हुआ ये? या सिर्फ इसलिए हुआ कि 4 दिन बाद पहली वोटिंग है और 15 दिन बाद सब वहां खत्म है चुनाव? और एक कोरियर का व्यक्ति एक वक्तव्य देता है, आपको मालूम है ये वक्तव्य कैसे निकाले जाते हैं ईडी द्वारा, और उस वक्तव्य के आधार पे आप पूरी कहानी बनाते हैं, और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। कहानी बनाने के बाद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? उनकी आप इंटेलिजेंस को अपमानित कर रहे हैं कि हम पहले आरोप लगा देंगे, चुनाव के वक्त हम रेड कर देंगे, एक व्यक्ति का हम अभियान वक्तव्य ले लेंगे और बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन छत्तीसगढ़ पुलिस ने करके आपको 1.5 साल पहले दे दिया है, 1 साल पहले दे दिया है। कभी आपने देखा है ऐसा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रताड़नाओं के बारे में। ये मामले वैसे बताऊँ मैं आपको, छत्तीसगढ़ के कई अफसरों के ऊपर
इस चुनाव से पहले, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, कई मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। प्रताड़नाएं कई जगह हुई हैं और लगभग 10 ऑर्डर या 8 ऑर्डर आदेश उच्चतम न्यायालय के आंतरिक रूप से स्टे ऑर्डर्स इन व्यक्तियों को मिले हैं, अफसरों को, छत्तीसगढ़ के अफसरों को, भूपेश बघेल सरकार के अफसरों को। उसमें हम पेश भी हो रहे हैं। अगली तिथि उसकी 22 नवंबर है। अब जो ये नाम आपको बताए जा रहे हैं वो जानबूझकर बिना किसी तथ्य के वो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो बघेल सरकार के काम में असिस्टेंस देते हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस को सहायता देते हैं। स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? आरोप क्यों लगा रहे हैं? और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या? कोई भी बात आई, सिर्फ खोखला आरोप, और वो सरकार की छवि को प्रभावित करने में सीधी साधी भोली भाली जनता के सामने में कभी कभी सफलता हासिल कर लेते हैं। वही कोशिश ये यहाँ कर रहे हैं। कौन सा सबूत उनके पास है और कैसी ईडी? वही ईडी है जिनके अधिकारियों के यहाँ नगद नोट पकड़ा रहे हैं। आप ही लोग दिखा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि इतने इतने लाख रुपए ईडी के अधिकारियों के यहाँ से निकल रहे हैं, और उस ईडी का इस्तेमाल करके ये आरोप लगा के प्रभाव डालना चाहते हैं। कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, उसके पहले ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का अधिवेशन प्रभावित हो जाए। ठीक चुनाव के पहले हम लोग मान के चल रहे थे कि यही होगा। कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसका हमको पूरा अनुमान नहीं था कि ये ऐसे ही चाल चलेंगे कि जब चुनाव हार रहे हैं इस प्रकार की बात को लाओ। कहीं आपको जानकारी है, कभी कोई कहेगा कि कार्रवाई मत करो। जिसके घर में पैसा पकड़ाया है वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है उसके घर में आपको एक नया पैसा मिला? उसके तक पहुंचने वाले एक नए पैसे की बात हुई? आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल की बात की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल वहां तक पहुंच नहीं रहा है, कहीं आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब आपने 508 करोड़ रुपए की बात कर दी। एक नया पैसा किसी के घर में पहुंचा है, आपके पास कोई सबूत है क्या? Pramod sir, what do you want to respond on this, because Republic exclusive investigation now showcases the revelations which have been done in a sting operation clearly hits out that how government, police officials all were working together along with Mahadev betting app. They were working in cahoots and the huge money was siphoned from Dubai to Raipur. देखिए, ये इलेक्शन का दौर है। इलेक्शन में लोगों को पैसा चाहिए, तो पैसा कहीं तो होता ही है, कहीं से कहीं लाना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक अफसोस की बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां नंबर 2 के पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में करते हैं, और जिस तरह पैसा मिल रहा है, पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? और अगर एजेंसीज को लगता है, ईडी को लगता है, इनकम टैक्स को लगता है कि ये गलत पैसा है, तो फिर उसका स्रोत जानना ज़रूरी है कि वो पैसा किसका है और क्यों आया, और उसका जो इस्तेमाल था वो कहाँ होने जा रहा था। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। Coming up, Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. Also, more than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है। धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में आ रही, शायद आप सुन भी पा रहे हो। आज का दिन बहुत अहम है आईडीएफ के लिए, क्योंकि गाजा पट्टी का वो इलाका जहां पर हमास के आतंकवादी रह रहे थे, उनमें बहुत सारे जो ठिकाने थे, लॉन्चिंग पैड से, उनको तबाह किया गया है। आज भी एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है आईडीएफ फोर्सेज, और गाजा के अंदर दाखिल होकर आज भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। तेल अवीव में अमेरिकन अधिकारी पहुंचे और कुछ जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो एक संयुक्त ऑपरेशन आज रात को करने जा रहे हैं गाजा के इलाके में।
गौतम किशोर फिल्म में है तस्वीरें आपको डरा देंगी, झकझोर देंगी। सुबह 6:30 बजे का वक्त था और यहाँ पर आतंकवादी अचानक पहुँचते हैं। करीब उनकी तादाद 180 रहती है। घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इतनी ब्रुटैलिटी शायद ही कभी इतिहास में किसी ने देखी होगी। बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा किचन का एरिया है जिसे जलाकर राख कर दिया गया। हमास के आतंकवादियों ने यहाँ पर ब्रुटैलिटी दिखाई है और इतनी बड़े पैमाने पर नरसंहार किया कि हम उसकी विवेचना नहीं कर सकते। As we report from the ground zero, the loud bangs can be heard in the background. These are the artillery fires that are being done on the targets of Hamas and Hamas terror cadres that are roughly a mile from here. Israel Defense Forces are technically moving inside. The three teams that entered and now split into close to a dozen locations. That clearly shows that how this operation is planned and is being executed. The missile attacks can also be carried out at the targets of Hamas. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes biggest political talking point. मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। In Durg, Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on Dubai connection? Use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators funded election expenses of the Congress. भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही हैं स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent on 508 crore rupees charge, Bhupesh Baghel now tries to question investigating agencies. हम नहीं है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है।
Facing the heat, Congress on the back foot now alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. And a day after Republic exposed Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel's alleged link to the multi-crore Mahadev betting app scam, Republic's four-part investigation has now sparked a major controversy. It has become the biggest talking point in politics today. In the Durg election campaign, the Prime Minister referred to it, launching a scathing attack on the Congress, asking why is the Congress rattled over the Dubai connection. Listen in. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है।